सास सिमरो, पढ़ो गज के सास सास सिमरो, वाह वाह। सास सास सिमरो, सास सास सिमरो, सिमरो गोविंद, सिमरो गोविंद, सिमरो गोविंद, सिमरो गोविंद। सास सास सिमरो, सिमरो सास सास सिमरो, सास सास सिमरो, सिमरो गोविंद, सिमरो गोविंद वाहिगुरु। सिमरो गोविंद, सिमरो गोविंद, पढ़ो सिमरो गोविंद, सिमरो गोविंद, सिमरो गोविंद, सिमरो गोविंद। 2 मिनट का शब्द पढ़ांगे, उस तो बाद महापुरख नानकसर वाले बाबा जी आप जी ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। बोले सो निहाल, गज के बोलो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, तेरा दरबार सच्चा तुझ तखत, शिरशाह बादशाह नै चल चोर छत। बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, सच्चा तुझ तखत, शिरशाह बादशाह नै चल चोर छत। खंड बेहंडं खलदल खंडं अत्र मंडं और बंडं दंड खंडं देव खंडं ज्योत मंडल पारवं, ज्योत मंडल पारवं, सुख संतारणं दुर्मदकारणं, केल्विकारणं असरणं, केल्विकारणं असरणं, जय जय जयकारण श्रेष्ठ उदाहरण, मंत्र पारण जय देगम, मंत्र पारण जय देगम, जय देगम जय देगम जय देगम, जय देगम जय देगम जय देगम, जय देगम जय देगम जय देगम। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले कृपा कर श्याम है पर, कृपा कर श्याम है पर, कृपा कर श्याम है पर दीने। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। देह शिवा बल मोए, सुख कर मन ते कबहू न डरो। देह शिवा बल मोए, सुख कर मन ते कबहू न डरो। और सो जब जाए लरो, जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गगन मामा बाजो बड़े निशाने कहो, खेत मांडे सूरमा अपने जन को दाओ। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास, और सुना की रहन का तो
आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास। बोले सोनेहा सत श्री अकाल। बोले अस्कृपान खंडो खड़क तीर, साहब सरोज साथी ये हमारे पीर, अस्कृपान खंडो खड़क तीर, अस्कृपान खंडो खड़क पीर, सब सरोज सेठी ये हमारे पीर, सब सरोज सेठी ये हमारे पीर, 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 ये हमारे पीर। तंत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, तंत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, तंत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, तंत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, तंत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, तंत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। ये हमारे पीर, 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 हमारे पीर, ये हमारे पीर। तीर तुझ से तीर, ये हमारे पीर, तीर तुझ से तीर, तुही तब तलवार, नाम तिहारो जोत पे पह सिंध गोपाल, काम तुही नारी, तुही देख तीर, तुही निशानी जीत की, आ तुही जगवीर, तुही निशानी जीत की। आज कोई जगबीर, जबे बाण लाग्यो तबे रोष जाग्यो, जबे बाण लाग्यो तबे रोष जाग्यो, करमले कुमान हनुम बाण तान, सबे बीज थाय सरो ढूंढ लाय, तबे ताक बाण हनियो एक बाण, हरिचंद मारे सुजो दाल तार, सुपारोड राय वह काल तार, प्रण त्याग भाग्य सबे दास पागे, वही जीत मेरी पाताल केरी, वही जीत मेरी पाताल केरी। रण जीत आय जयम गीत गाय, तन तार भर के सबे सुर भर, तन तार भर के सबे सुर भर के। बोले सोनेहा सत श्री अकाल, सोनेहा सत श्री अकाल। बड़ा तेरा दरबार, सजा तुझ तखत, इको करो सिरशाह बादशाह, महचल चौर छत, महचल चौर छत। बोले सोनेहा सत श्री अकाल। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਪੜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸ਼ਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਹਿ ਚਲ ਚੌੜ ਛਤ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਬੋਲੇ
गुरु साहब रहमत करन जिन्हों ने माई भाइयों ने जो उपराला किया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप सारिया संगतां के सिर ते मेहर प्यार रखन। इस तरह आप जी ने चढ़ती कला विच बल बख्शे, सिੱਖੀ वाला जीवन बख्शे। जिन्हों ने अमृत नहीं छकिया है संगत जी, कलगीधर पातशाह महाराज का स्थान है हजूर साहब, उतो अमृत छको, गुरु दियाँ खुशियाँ प्राप्त करो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का समा बहुत खराब चल रहा है। अपना बचाव रखना है सारिया ने। गुरु साहब रहमत करन। इतन को सेवा प्रवान करनी संगत जी आप जी के बच्चे हैं, कीर्तन करदियाँ बेन प्रकार की भुलां सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बख्शन जो उन्होंने संगत बख्श लेना। गज बच के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अगाह गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, अबचल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम। पंजवा तखत तखत श्री सचखंड साहिब हजूर साहिब, जहाँ के सुरीले और महान कीर्तनीय जिन्होंने दरबार साहिब अमृतसर में भी हाजिरियाँ भरी हैं, गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब में भी हाजिरियाँ भरी है, भाई साहब भाई जरनैल सिंह जी, जिनका जितना भी धन्यवाद करें बहुत कम है, जिन्होंने उल्लासनगर आकर नौजवानों की हौसला अफजाई की, वचन किए थे भाई साहब जी आप जी ने हाजिरी ज़रूर लगानी है। कई समय से भाई साहब को हम बोल रहे थे भाई साहब जी आप हो तो यहीं के ही, पर जितना प्रेम गुरु महाराज ने आपसे किया, जो आप को अपने स्थान पर तखत पर, यह किसी अच्छे भले को सेवा नहीं मिल सकती है, महाराज ने आप लेनी है। तो भाई साहब भाई जरनैल सिंह जी को तखत में आप महाराज जी ने कीर्तन का बल बख्शा और हम बहुत धन्यवादी हैं। संगत हमारे नौजवान 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक जितनी भी संगत है आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करती है कि आप जी ने संगत को दर्शन देकर कीर्तनमयी रस महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की दसम ग्रंथ की बाणी सुनाकर निहाल किया। इसी तरह ही महाराज आप जी को चढ़दी कला बख्शे, हर मैदान फतेह करे। आओ जी नानकसर साहिब बाबा मक्खन शाह लबाणा, जहाँ के संत महापुरुष संत बाबा मंजीत सिंह जी नानकसर वाले, मेरे हो रही हैं गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की। आप सबके ऊपर मेरे हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये दक्षिण की धरती में आए, जहां आज 5वां तखत श्री हजूर साहब अबचल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम। तो गुरु की संगत बड़े भागों से ये समा मिला है, और इस समय में पावन धरती से आए कीर्तनीय, हजूर साहब से आए कीर्तनियों ने हाजिरी भरी है। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने प्यारे आप भेजे। तो आओ गुरु की संगत जुड़े। नीच ऊंच करे, नीच ऊंच करे, गुरु 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 वाहिगुरु 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 गुरु गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
आपे मेरा गोविंद मेरा गोविंद ऊंच नीच करे ऊंच नीच करे मेरा गोविंद मेरा गोविंद निश्चय ऊंच करे ऊंच करे काहू दे न डरे काहू दे न डरे काहू दे न डरे काहू ते न डरे मेरा गोविंद मेरा गोविंद निश्चय ऊंच करे मेरा गोविंद मेरा गोविंद निश्चय ऊंच करे। ये गुरु की संगत आपको प्रसाद मिला है, थोड़ा सा बड़े ध्यान से सोचना। अभी अभी दास से पहले कीर्तन हो रहा था, सारी बाणी दसम की बाणी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की मुख से वो बाणी उच्चारण करी हुई, वो बाणी का कीर्तन बड़े वजब में कर रहे थे कीर्तनीय में। तो जब वो सब कीर्तन संगत ने सुना तो गुरु ने आपको क्या दिया? गुरु ने आपको प्रसाद दे दिया। अब क्या प्रसाद है? ये गुरु कह रहे हैं, ये गुरु महाराज कह रहे हैं, भगत रविदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोविंद क्या करता है? ऊंचा है, मेरा गोविंद नीचे है, ऊंच करे। ਉਹ ਨੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੜੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। कीर्तन तो हम लोग कर रहे हैं, तुसी सब सुन रहे हो, पर तुसी भी नाल नाल करोगे ते पता की होवेगा। पता नहीं किस ते कृपा हो जानी है, पता नहीं किस पर कृपा हो जानी है। कौन नीचे से ऊंच ते पहुंच जावेगा। पढ़ लो। मेरा गोविंद मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, नीचे ऊंच करे। मेरा गोविंद मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, नीचे ऊंच करे।
तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, ऐसी लोल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छतर तरे, गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छतर तरे। गरीबों को निवाजने वाला है वो गुरु गोविंद सिंह महाराज। तो गुरु की संगत ये समा बना है आपके लिए। हो जाओ नीच से ऊंच, ओ गुरु गोविंद सिंह महाराज की बख्शिशें मिल रही हैं। तो गुरु की संगत सारे पढ़ो। गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छतर तरे। पता नहीं किसके ऊपर छतर उस महाराज ने जलवाना। आप में से कोई बैठे होवेंगे, कल गुरु ने कितनी मेहर बख्शिश कर देनी है। पढ़ो। गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छतर तरे, गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छतर तरे। मेरा गोविंद, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, नीचे ऊंच करे। पढ़ो। मेरा गोविंद, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, नीचे ऊंच करे। काहू दे नाडने, काहू दे नाडने, काहू ते नाडने, काहू ते नाडने। पढ़ो सारे। मेरा मेरा पढ़ो भैणो वीरो। मेरा पढ़ो पढ़ो। मेरा गोविंद, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, नीचे ऊंच करे। मेरा गोविंद, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, नीचे ऊंच करे। कैसे नीचों को ऊंच करता है गोविंद, सुने बड़े ध्यान से। ये छोटी सी साखी कह करके समाप्ति करने वाला, क्योंकि समा बहुत हो गया। कल फिर दीवान में फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अनेक साखियां सुनाई जाएंगी। पर जब मैं सुनाऊंगा बड़े ध्यान से सुनना और कुछ लेके जाना। पटना शहर में गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश हुआ है। पटना शहर में तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे पावले हो।
गुरु की संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज छोटे से 4 साल की उम्र है और जब छोटे छोटे मित्रों के साथ खेलते हैं, पटने की गलियों में घूमते हैं, हर एक माता पिता जो भी देखता है गोविंद जी को, उसके मन में यही लालसा होती है कि ऐसा बच्चा सोना सा मेरे घर भी होवे, ए प्यारा बच्चा मेरे घर भी होवे। ऐसी लालसा जागती है सबके घर में, सब बड़ा प्यार करते हैं। तो गुरु की संगत एक सेठ है जिसके बेड़े चलते हैं उस गंगा में। बेड़े कहते हैं नाव, जो नाव होती है, पानी के छोटे जहाज चलते हैं गंगा में। उसके घर में वो सेठ है, बहुत बड़ा, बहुत धनी है, पर घर में औलाद नहीं। भाव की बेटे की शादी तो हुई है, आगे पोतरा नहीं है, पोतरी नहीं है, आगे वेल नहीं है कोई। कई बरस हो गए शादी को। तो वहां एक पटना शहर में एक पंडित रहता है, पंडित शिवदत्त। तो पंडित जी को सेठ जी ने कहा पंडित जी को कि पंडित जी कोई भी पूजा करो, कोई भी हवन करो, जो मर्जी करवाओ हमसे, पर घर में कोई औलाद हो जावे, घर में कोई मेहर हो जावे। तो पंडित जी ने बहुत उपाय किए, बड़े बड़े हवन करवाए, पूजा करवाई, अनेक प्रकार के दान वगैरह सब कुछ करवाए, पर घर में संतान ना हुई। बहुत चिंतित हो गया, घर में संतान नहीं हो रही है, सब कुछ है पर गरीब है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबको, घर में सब कुछ होवे, अगर औलाद ना होवे ना तो घर सुना सुना होता है ना, होता है ना संगतों, घर सुना सुना हो जाता है। तो सेठ कहने लगा पंडित जी सब कुछ करवा लिया पर घर में औलाद नहीं हुई है। तो पंडित जी कहने लगे, पंडित शिवदत्त नाम उनका इतिहास, कहने लगे सेठ जी मैंने सब उपाय कर लिए हैं, अब कोई उपाय नहीं बचा है, आपके घर में पोतरा या पोतरी नहीं हो सकते। सेठ कहने लगा कोई और उपाय तो होवेगा। तो पंडित जी ने आंखें बंद करी और आंखें खोली, कहने लगे हाँ हाँ एक है, एक तरीका जरूर है। कहने लगे वो क्या है? कहने लगे इस पटना शहर में एक परमेश्वर रहता है, एक भगवान का रूप आया है, वो अकाल पुरुष आप आया है। अच्छा कौन है वो? कहने लगे उसका नाम है, क्या नाम है उसका, कोई बतावेगा? गोविंद राय, उसका नाम गोविंद है। उम्र अभी 4 साल की है उसकी, पर वो रब इस धरती में आया है, पटना शहर में रब आ गया है, वो रब आया है। अगर वो कह दे कि तुम्हारे घर बेटा होएगा या बेटी होएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा सच में? हाँ। तो फिर वो चलो उसके पास चले। कहने लगा ऐसे नहीं होएगा, वो बहुत प्यारा है, किसी की बातों में आने वाला नहीं है वो तो आप ही किसी दिन खुश हो जावे तो मेर हो जावेगी। पर आप ऐसा करा करें, जपा करें, क्या आप भी जप लो। मेरा गोविंद
मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोबिंद, मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे, काहू दे न डरे, काहू दे न डरे, काहू दे न डरे, काहू ते न डरे, मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे, नीचे ऊंच करे, मेरा गोबिंद, मेरा बड़ा गोबिंद नीचे ऊंच करे, नीचे ऊंच करे। पढ़ते हैं अब रोज रात दिन गोविंद गोविंद करते हैं। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करें, कुछ उपाय तो करना पड़ेगा कि वो बोले कैसे तो बोले। कहने लगे क्या करें, सुनना बड़े ध्यान से, अब चीजें आनी जो असल बातें जो अब आनी है वो बड़े ध्यान से सुनना। कहने लगे पंडित जी, सेठ कहता है पंडित जी क्या करें। कहने लगे ऐसे करो, आपके बेड़े चलते हैं ना गंगा में, हाँ एक नवा बेड़ा तैयार करवाओ, नवा बेड़ा। उस बेड़े में गोविंद जी के चरण पड़वाओ, जैसे हम कोई नई गाड़ी लेते हैं, नया घर बनवाते हैं, सबसे पहले किसके चरण पड़वाते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की। तो कहने लगे ऐसे करो कि गोविंद के चरण पवाएंगे, बेड़ा तैयार करवाओ। सेठ जी ने बड़ा सोना बेड़ा तैयार करवाया और पहुंच गए माता गुजरी जी के घर में कि माता जी एक बेनती है। माता जी कहने लगे क्या? हमने नवा बेड़ा तैयार करवाया है, तो हमारी इच्छा है कि गोविंद उस बेड़े में सबसे पहले पैर रखे, सबसे पहला पैर गोविंद का पड़े उस बेड़े में, जब वो बेड़ा गंगा में ढल जाए। अच्छा, तो माँ जी कहने लगे गोविंद आने वाला है, मैं उससे कहूंगी वो कल सुबह घाट पर आ जावेगा और आपके बेड़े में पैर भी पा दे। अच्छा माता जी करवा देना जरूर। हाँ हाँ। सेठ घर चला गया, गोविंद जी आए तो कहा माता गुजरी जी ने बेटा एक सेठ है यहाँ पर, उसके बेड़े चलते हैं इस गंगा में, तो उसने कल बेनती की है कि गोविंद जी मेरे नवे बेड़े में चरण पाए। अच्छा माँ, मैं तो कल ही अपने मित्रों को कह रहा था, छोटे छोटे मित्रों को कि भाई चलो मेरे साथ, कल तुम्हें गंगा में सैर करवाऊंगा, गंगा में चलेंगे बेड़े में बैठ करके। माँ सच कहो। हाँ बेटा, नवा बेड़ा तैयार हुआ है, उसमें चरण डालने हैं आपने। सुबह हुई, सेठ घर में लेने को आ गया। आओ गोविंद जी चलो चलो चलो। तो गुरु की संगत गंगा घाट पर पहुंच गए। बड़ा सोना बेड़ा तैयार हुआ, बैठ गए। गोविंद जी बेड़े में बैठ गए, मित्र भी बैठ गए, कोई इधर बैठा कोई उधर बैठा। वो कहने लगे साथ साथ बैठो भाई। सेठ का परिवार भी आ गया, वो भी बैठ गया। तो बेड़ा अब ठल दिया गंगा में, बेड़ा ठल दिया। जब बेड़ा गंगा के विचकार में बीच में पहुंच गया तो गुरु की संगत क्या हुआ, पानी की जो लहरें थी वो ऊंची हो गई, पानी बेड़े में आने लगा।
तो सेठ की जो घरवाली थी सेठानी कहने लगी, तुम्हें पंडित ने लगता है ऐसे ही झूठ बोल दिया, अब तो सब डूब जाएंगे। तुम तो कहते थे ये रब आया है, परमेश्वर आया है धरती पर, ये तो कभी बेड़ा ऐसे डोलता है, कभी ऐसे डोलता है, अब डूबे तो अब डूबे। तो जो सेठ था ना, उसकी भावना बहुत ऊंची थी। जिसकी भावना ऊंची होवेगी वही सब कुछ लेके जावेगा। तो सेठ कहने लगा, नहीं, ये गोविंद आम नहीं है सेठानी, ये बेड़ा डूबने नहीं देगा, ये तो बेड़ा तारने के लिए आया है। छड़ो जयकारा कोई प्यारे हो। भैड़ा ने नहीं छड़िया जयकारा, बेड़ा तारने के लिए आया है गोविंद, ये डूबने के लिए नहीं आया है। अच्छा, तो सेठ गया गोविंद जी से, कहने लगा, गोविंद जी बेड़ा डूब ना जावे। गोविंद जी कहते हैं, चिंता मत करो, ये बेड़ा नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। तो गुरु की संगत तो बेड़ा नहीं डूबा। किनारे आ गया होली होली। तो जब किनारे आया, सब बेड़े से नीचे उतरे। अब जब कभी आप किसी को घर लेके जाओ, कोई महापुरुषों को, कोई पाठी सिंह को, पंज प्यारियों को फिर कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, तो उसके बाद फिर जल पानी भी छकाते हो ना। अब गोविंद जी को जल पानी छकाने लगा सेठ, तो क्या कहने लगा, गोविंद जी एक बात कहनी थी, एक बेनती करनी थी। 4 साल के गोविंद जी को कह रहा है एक सेठ, क्या कहता है, एक बार आप कह दो कि तुम्हारे घर पोतरा होवेगा। एक बार कह दो गोविंद जी तुम्हारे घर पोतरा होवेगा। तो गोविंद जी कहने लगे, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों कहूं, मैं क्या जानूं, मुझे क्या पता। नहीं गोविंद जी, हमें बड़े प्यार से पंडित शिवदत्त ने कहा था कि आप एक बार कह दो तो होएगा ही होएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा, वो पता लग रहा है तुसी उठे हुए हो, उठो जागो गुरु प्यारे हो। थानू देख के आनंद खुशी होती है कि गुरु की कलगियां वाले की संगत बैठी है, ये प्यारी प्यारी। तो गुरु की संगत फिर क्या हुआ, पंडित जी कहते, पंडित जी ने कहा था कि गोविंद एक बार कह दवे तो होएगा ही होएगा। अच्छा, गोविंद जी हंसने लगे। अच्छा, पंडित जी ने कहा है? हाँ, तो एक काम करना पड़ेगा। कहने लगे क्या? सेठ कहने लगा जो कहूं वो मैं करने को तैयार हूं। तो गोविंद जी कहने लगे जैसे अभी अभी मुझे बेड़े में सैर करवाई ऐसे रोज करवाओगे? हाँ करवाऊंगा, ये बेड़ा ही आपके नाम करवा दिया है। नहीं, एक बेड़ा नहीं मुझे चाहिए। कितने बेड़े चाहिए? कहते बताता हूं। पास में ही हो सेठ की जो नूरानी थी बैठी थी, और गोविंद जी के हाथ में एक छड़ी थी छोटी सी। क्या किया उन्होंने? वो छड़ी ली, वो कोल ही बैठी थी वो बेटी नूरानी सेठ जी की, उसके सिर पर रखी। कहने लगे एक, ते दोबारा फिर उठाई, कहने लगे दो, फिर तीसरी बार फिर रखी छड़ी, कहने लगे तीन, चौथी बार फिर छड़ी रखी, कहने चार। सेठ खुश हो ही जा रहा है। पांचवी बार फिर छड़ी रखी, कहने पांच।
कहते 5 बेड़े चलाने पड़ेंगे सेठ। कहते 5 बेड़े ही चलेंगे गोविंद जी के नाम से, 5 बेड़े ही चलेंगे। तो गुरु की संगत वो समा आ गया कि गुरु ने मेरे बख्शिशें कर दी साल भर दर साल, सर भर साल। उसके घर में 5 पोतरे हुए, 5। तो गुरु की संगत, ये गुरु की बख्शिशें लेने का समा बना। ये मत समझना कि गुरु गोविंद सिंह महाराज चले गए हैं, वो यहीं पर हाजर नाजर है। मेरा गुरु गोविंद सिंह ही बैठा है ना। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज कौन है? कौन है गुरु की संगत? ये गुरु गोविंद सिंह बैठा है। महाराज ने कहा था हजूर साहब की धरती में कि जोत वही रहेगी, जोत कहीं नहीं जाएगी। शरीर आए हैं चले जाएंगे, गुरु नानक पातशाह आए चले गए, पर जोत गुरु अंगद में चली गई। ऐसे नहीं जोत चलते चलते 9वीं मेरे पिता गुरु जी में जोत थी। तो गुरु जी इस दुनिया के लिए, हिंद के लिए अपना आप वार गए। तो गुरु की संगत कहने लगे कि अब ये जोत कहीं नहीं जाएगी, ये जोत हमेशा रहेगी गुरु की, क्योंकि जोत अब शब्द में चली गई है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज में चली गई है। तो गुरु की संगत, ये वही गुरु गोविंद सिंह महाराज बैठे हैं, बस आंख चाहिए वो हमें। तो गुरु की संगत जो बड़े ही तरंगम में बड़े ही अच्छे तरीके से कीर्तन किया, हमारे से पहले कीर्तन कर रहे थे भाई साहब, पता लगा उल्लासनगर के ही है। बड़ी खुशी हुई कि उल्लासनगर दा बच्चा श्री हजूर साहब अबचल नगर ड्यूटी निभा रहा है कीर्तन की। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कीर्तन द्वारा निहाल किया। तो उसके बाद मैंने शब्द कोई और पढ़ना था, पता है कौन सा? वो भी थोड़ा सा पढ़ता हूं, बाकी कल पढ़ूंगा। ये ना कहना कि अभी पढ़ो। सब पकड़ो चरण गोविंद के, गोविंद के कड़ू जंजारा, चलो जंजारा। चरण गोविंद के, गोविंद के छोड़ो जंजारा, छोड़ो जंजारा। ये पढ़ना। पर मेरे मन में जब वो शब्द पढ़ के गए, मैं मन में सोचा कि गुरु की कोई बख्शिश इनको सबको मिल जाए। कल ये पढ़ेंगे शब्द, पर आज इस शब्द की अब समाप्ति है। तो कल के दीवान में ये शब्द पढ़ा जाएगा और गुरु इतिहास में से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की साखियां सुनाई जाएंगी। मेरे को बहुत खुशी हुई है कि 11 बजने को आ गए हैं, पर आप में से कोई सारे प्यार से बैठे हो। पर मेरी बात देख सुन लो, कल ये पूरा पंडाल तक भरिया होना चाहिए। जिथों मर्जी संगत लेके आओ। अब मैं ड्यूटी लगा रहा हूं सबकी, एक 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 जी, एक एक भैन, एक एक और भैन लेके आएगी। अब मेरे वीर एक एक वीर, एक एक और वीर लेके आउणगे। ठीक है, संगत ਵਧਾਉਣੀ है। ये आने वाले समागमां दे विच, आने वाले दिनों में ये उल्लासनगर का गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का इतना महान गुरुपुरब बन जाए कि ये 5 दिन चले, 2 दिन नहीं 5 दिन चले। क्यों? क्योंकि गुरु छड़ो जकारे 5 जकारे सब
सारे मिलके हाथ खड़े करके बोल श्री अकाल। मैं सबकी तरफ देख रहा हूं किसने किसने हाथ नहीं उठाए, तो देख लो नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, मैं तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਹੋ श्री अकाल। मेरा गोबिंद मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे नीचे ऊंच करे। नामदेव कबीर तिलोचन सदना से हरे। नामदेव कबीर तिलोचन सदना से तरे। कह रामदास सुनो रे संतो अर्जियों देश में सरे। कह रामदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे सरे। मेरा गोविंद मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे नीचे ऊंच करे। गोविंद मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे नीचे ऊंच करे। मेरा गोविंद मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे नीचे ऊंच करे। मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। मेरा गोविंद मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे नीचे ऊंच करे नीचे ओ उतरे। सतगुर आवण गे मेरा पावण गे कर मेरे मैं सत के गवाऊं। सतगुर आवण गे मेरा पावण गे कर मेरे मैं
शब्द के गवाओ सवेरे जी मैं शब्द के गवाओ सवेरे नी मैं फुल्ला वाला आसन लाया नी मैं फुल्ला वाला आसन लाया पढ़ो साथ फुल्ला वाला आसन लाया पढ़ो संगते फुल्ला वाला आसन लाया पोते सतगुरु नो मैं बिठाया पोते सतगुरु नो मैं दो होणगे दयाल कर देणगे निहाल साईं मेरे नी मैं सत के गवाओ सवेरे पढ़ो नी मैं सत के गवाओ सवेरे सतगुर आवण मेरो आवण घर मेरे नी मैं सत के गवाओ सवेरे नी मैं सत के गवाओ सवेरे ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਚੱਟਣ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਹੈ ਰਸ ਪੜਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕੇ ਜਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕੇ ਜਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਣ ਮੇਰਾ ਆਵਣ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕੇ ਜਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕੇ ਜਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਕੇ ਜਾਓ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਏ ਕਰ